हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आसमा शराजी और मतीउल्लाह जान ने एक डिस्कशन की जिसमें उन्होंने बताया कि बाजवा साहब चाहते थे कि जब वो पावर में है तब तो वो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे तब क्या? तब भी उनकी ख्वाहिश थी कि वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करें, लेकिन किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लीगली तो उनके पास पावर रहेगी नहीं। जिस तरह अब रिटायर हो चुके हैं उनके पास लीगल पावर तो थी नहीं, तो वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, एक ऐसा टूल इस्तेमाल किया जो कि बाहर की दुनिया में जिसको बहुत घटिया काम समझा जाता है, इलीगल काम समझा जाता है, लेकिन बाजवा साहब ने वही स्ट्रेटजी लगाई जिसकी वजह से उनका ये जहन था कि रिटायर होने के बाद भी मैं पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो स्ट्रेटजी क्या थी वो आपके सामने रखूँगा, उनकी क्लिप चलाऊँगा आपको। पूरी डिटेल में उन्होंने एक डिस्कशन की, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस था। उससे पहले आपको बताऊँ कि कामरान शाहिद जो एंकर पर्सन है, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि जिन लोगों के पैनमा लीक्स इतने बड़े स्कैंडल्स खुले हों, ठीक है, जिन लोगों के इखलाकी स्कैंडल्स इतने बड़े हों, जिन लोगों के चोरी चकारी के करप्शन के स्कैंडल इतने बड़े हों, वो लोग इमरान खान पे मतलब किस तरह इल्ज़ाम लगा सकते हैं? उनके सामने तो इमरान खान फरिश्ता है। उनकी ज़रा क्लिप सुनिए। इमरान खान साहब पे खुदा की रहमत है कि उन पर कोई इल्ज़ाम स्टिक नहीं करता, और ये जितना भी PDM वगैरह वाले शोर मचा रहे हैं, नून लीग वाले, ये तोशा खाना, ये वो, अभी ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे, मैं सोच रहा था यार जिस मुल्क में पॉलिटिशियंस के ऊपर और ज़ुबैर साहब की पूरी क़यादत के ऊपर अरबों रुपए की लूट मार का इल्ज़ाम लगाओ, तो ज़ुबैर साहब और नून लीग वाले कह रहे होते हैं वो कुछ लाख करोड़ों की घड़ियां जो है तोशा खाना चलेगी, बहुत बड़ी चोरी कर ली इमरान ने। यह बड़ा इखलाकी सवाल हो गया। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि एप्पल एंड ऑरेंजेस को मिलाने वाली बात है जो ज़ुबैर साहब या नून लीग वाले जो ले रहे थे, क्योंकि जिस मुल्क में पनामा जैसे केस में अरबों रुपए ज़ुबैर साहब की क़यादत पे इल्ज़ाम लगे कन्विक्ट हुए हों, वो इमरान खान जैसे बंदे को कह रहे हैं कि यार घड़ियाँ ले गया, ये वो ले गया, और ज़ुबैर साहब और शाहिद खाकान जैसे स्टॉल वॉर्ड डिफेंड भी कर रहे होते हैं। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि यार ये इमरान खान तो फरिश्ता है उस लिहाज से, और मैं ये सटायर नहीं कर रहा, मैं आई मीन इट। जिस इम्पोर्टेड सरकार ने अरबों खरबों डॉलर्स की करप्शन की हो, फिर करप्शन करके चोरी करके पैसे को बाहर भी लेके चले जाएं और बाहर जाके अपने मोहल्लात खड़े कर लें, तो वो इम्पोर्टेड सरकार इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाएगी। इनके सामने तो इमरान खान ये फरिश्ता है, ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि वो लोग जो अरबों रुपए की चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, वो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं, और जिन लोगों के खुद इखलाकियात इतने गिर चुके हैं इखलाकी लिहाज से भी, वो इमरान खान को इखलाकी कदरें सिखाते हैं। एक पार्लियामेंटेरियन ने, अकबर चित्राली साहिब जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये तुर्की के जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो ना, तनख्वाहें काट लेंगे पार्लियामेंटेरियंस की और तुर्की में भेजने हैं, तो मुझे आप पे एतबार ही नहीं है। क्योंकि सैलाब ज़दगान का जब सैलाब आया था तो आपने कहा था कि आपकी तनख्वाहें काटनी है, सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, लेकिन मेरे इलाके वालों को तो पैसे पहुँचे नहीं। इसका मतलब ये पैसे खुद ही खा जाते हो, तो मैं इस बार हिस्सा नहीं डालूंगा। मैंने अगर मदद करनी हुई तुर्की वालों की तो मैं खुद ही कर लूँगा या किसी और पार्टी के थ्रू कर लूँगा। उनकी ज़रा गुफ्तगू सुनिए। जनाब स्पीकर देखें, पहले सैलाबज़दा में आपने काट लिया, ठीक है, हालांकि मैं अपने इलाके में जितने पैसे मेरे पास थे, अल्लाह को हाजिर नाजिर कहकर मैं कह रहा हूँ, मैंने तकसीम किए थे। यहाँ जब मैं आया तो मुझे कहा गया कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि MNAs की जो तनख्वाह है वो वहाँ दे दिया गया, लेकिन अभी तक मैंने तो पैसे दिए हैं, मेरे हल्के को एक पैसा भी नहीं मिला है मरकज से। मैं नहीं देता, मैं अपने अलखदमत को दूंगा, जमा इस्लामी को दूंगा, मैं आपको नहीं देता। दूसरी तरफ जनरल बाजवा साहब, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया और अमेरिका को कहा, बकौल इमरान खान के, अमेरिका को कहा कि मेरे साथ मिल के इमरान खान का तख्ता पलटें, ये वो जनरल बाजवा साहब थे कि जो ये सोचते थे कि जब मैं पावर में हूँ तब तो मैं ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब पावर मेरी चली जाएगी, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, तब मैं किस तरह से सिस्टम को कंट्रोल करूँ। तो इस पर आसमा शराजी ने कहा कि बेसिकली जनरल बाजवा ने जो वीडियोज़ बनाई या जो रिकॉर्डिंग की, जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस थी, जब भी उनसे मुलाकात करते थे उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते थे या उनकी नाजेबा वीडियो बनाई गई। ये फाइल्स इसीलिए बनाई गई, ये ऑडियो वीडियो इसलिए बनाई गई ताकि वो रिटायर होने के बाद भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकें। और इस पे आफ्ताब इकबाल ने भी कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे खुद बताया कि भाई वो खुद रिकॉर्डिंग करते होते थे जब भी कोई पॉलिटिशियन उनसे मिलता था। अब उनकी ज़रा गुफ्तगू सुनिए। आफ्ताब इकबाल एक बड़े ही फेमस एंकर हैं और टेलीविज़न के, उन्होंने कुछ दावे किए हैं, वो सुनाने चाहता हूँ और फिर आसमा से इसकी राय लेते हैं। बाजवा साहब का फोन आया, नहायत सीख बात है, आग बगुला। कहते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था और मुझे कहता था कि आपने नवाज शरीफ को क्या शानदार शिकंजे में आपने फांसा है, और अब आप इसको ये कर दें, अब आप इसको वो कर दें।
तो मैं तो ये चीजें रिकॉर्ड करता था। उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली जोर देते हुए कहा कि मैं खुद करता था, फैज को भी नहीं पता, फैज को भी नहीं, जैसे एकदम जैसे कहते हैं ना, फैज को सिक्योर करते हुए मैंने महसूस किया, या मेरे अंदर के सो कॉल्ड घाघ सहाफी ने ये महसूस कर लिया कि ये फैज साहब को बचाने के चक्कर में है या ओनस सारा अपने ऊपर लेने के उसमें। आसमा, ये हमारी सियासी तारीख में और सिविल मिलिट्री हिस्ट्री में एक नया लो है जिसको कहते हैं एक आर्मी चीफ, अगर वाकई ये बात दुरुस्त है आफ्ताब इकबाल की, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पे सवाल रहता है, कि एक आर्मी चीफ कह रहा है कि जब वजीर आजम मेरे पास आता था या इवन कोई पॉलिटिशियन आता था तो वो उसको टेप करते थे उसकी आवाज। मतलब क्या आर्मी चीफ का ये लेवल है? और अब तो बिल्कुल साबित हो गया कि शायद जनरल बाजवा साहब सठिया गए हैं, और अगर सिर्फ सठियाए जाते तो शायद कोई मसला नहीं था, ये 64 आ गए, क्योंकि एक्सटेंशन के बाद अब 64 साल के ऊपर वो रिटायर हुए। तो आप क्या कहेंगे इस तरह के इंकशाफात के ऊपर? इसके हुकूमत का क्या फर्ज बनता है? देखिए, ये कोई बहुत अच्छी बात तो जाहिर है बिल्कुल नहीं है, और आर्मी चीफ को तो बिल्कुल भी जेब नहीं देती। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि एक ब्रीफिंग में जनरल बाजवा जो है, उन्होंने उनसे एक सहाफी ने जब बात की और उन्होंने कहा जी आप तो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी रिटायर होके भी मैं 1.25 लाख का हूँ। अच्छा। तो जाहिर है कि उनको इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा को ये पता था कि ये सारी चीजें बाद में हो सकती हैं, और उनके तैयारी भी उन्होंने की थी। देखिए, जिस तरह का ये होता रहा पाकिस्तान के अंदर पिछले कम से कम 5 साल के अंदर, जो एक या 6 साल के अंदर जो ड्रामा 2016 के बाद हुआ है, या जो हाइब्रिड रिजीम तैयार किया गया, इसमें हर कोई दूसरे के एक सफे के ऊपर था, लेकिन हर कोई दूसरे के खिलाफ भी काम कर रहा था। कुछ टेपें यहाँ चली गई, कुछ टेपें वहां चली गई, और ये सारा कारोबार जो है ये टेपों के ऊपर बनाया गया था, ये वीडियोस के ऊपर सजाया गया था। अब वही जो है एक दूसरे के बीच चौराहे में आके वो हंडिया फोड़ रहे हैं। कोई उस पूरी हाइब्रिड रिजीम की कहानी किसी और तरह से बयान करता है, कोई जो है वो किसी और से बयान करता है। लेकिन ये सब बातें जो कि उस दौर में आप जैसे सहाफी करते थे, क्यूम सिद्दीकी साहब करते थे, हम ये बात करते थे, उन सब की तस्दीक वो खुद कर रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चले जाएं, और अगर वहाँ पे जाके पता चले कि एक मुल्क के जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उन्होंने ये हरकत की कि लोगों की ऑडियो वीडियोज़ बनाते रहे, और जो मुलाकात होती थी उनकी वो रिकॉर्डिंग कर लेते थे, तो वो हंसेंगे हम पे और मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे ये सबसे घटिया काम है। और बाजवा साहब ने जब कहा कि भाई मैं तो रिटायर होने के बाद भी 1.25 लाख का हूँ, इसका मतलब ये कि उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली थी। उनको पहले ही पता था कि जो मैं हरकतें कर रहा हूँ, रिटायर होने के बाद मुझ पर प्रेशर आएगा, मुझ पर केसेस बनेंगे, मुकदमे बनेंगे, और सारे मेरे गिरेबान को पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने सबकी फ़ाइलें बना ली, या सबकी रिकॉर्डिंग्स कर ली, सबकी वीकनेस जो कमज़ोरी थी उसको उन्होंने इकट्ठा किया। बाजवा साहब ने सोचा कि जो जो बंदा उनके लिए नुकसानदा साबित हो सकता है, उन सब की फ़ाइल्स बनाई, वीडियोज़ बनाई, ऑडियोज़ उनकी इकट्ठी की, ताकि जब जब कोई ब्लैकमेल करे या मेरे गिरेबान को पड़े तो मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूं। तो उनको पहले ही उनके दिल में मैल थी, उनके दिल में पहले ये बेईमानी थी, इसी वजह से उन्होंने ये काम किया होगा। मुबैना तौर पे अब ये किया है अगर बाजवा साहब ने, जिस तरह से कहा जा रहा है, तो ये बड़ा शर्मनाक और घटिया काम है। तो बाकी अब आगे आप बताइए, ये सच बात हो सकती है या हकीकत है या गलत है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।